राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि जाम्बवती राधा से कहती हैं कि कृष्ण को पाताल लोक जाना ही होगा, और तभी राधा कहती हैं कि मैं जानकर कृष्ण को वहाँ नहीं भेज सकती, पाताल लोक अत्यंत भयानक है। और फिर तभी जाम्बवती कहती हैं कि कृष्ण के प्राणों की इतनी चिंता और मेरे पुत्र की कोई चिंता नहीं, और कहती हैं नहीं राधा, अब श्री कृष्ण को अपना वचन निभाना ही होगा, उन्हें पाताल लोक जाना ही होगा और इसकी अनुमति तुम उन्हें दोगी। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम गुरु शुक्राचार्य के पास जाके कहता है कि आचार्य, आपकी योजना तो अत्यंत रोचक मालूम पड़ती है, और आगे कहता है कि मुझे इसके विषय में कुछ और बताइए। और तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और तभी शाम कहता है कि आचार्य गुरु शुक्राचार्य, मेरे घाव भर रहे हैं। और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं हाँ शाम, ये घाव इतने शीघ्र नहीं भरेंगे, आओ तुम्हें अपने पाताल लोक के बारे में कुछ बताता हूँ। और फिर तभी आचार्य बताते हैं कि शाम, पाताल लोक में 7 अभेद तल हैं। और आगे आचार्य बताते हैं कि शाम, अभी जहाँ खड़े हैं इसे अतल लोक कहते हैं, और इसका विस्तार और भव्यता ध्यान से देखो। और फिर आगे बताते हैं कि महामाया का असुर बल इसका स्वामी है, जिसे 64 प्रकार की माया का ज्ञान है, वो अभिजीत है। यहाँ आने के बाद इससे बचा नहीं जा सकता शाम। और फिर आगे शाम को ले जाते हैं और कहते हैं शाम, ये है पाताल लोक का अगला तल, इसे सूतल कहते हैं। यह असुर राज बलि के अधीन है। विष्णु ने 52 रूप में जब छल से स्वस्थ लोक मांग लिया था, तब बलि को पाताल लोक में आना पड़ा था। इसीलिए बलि इंद्र से प्रतिशोध लेना चाहता है, और शीघ्र ही बलि इंद्र लोक पर विजय प्राप्त करेगा। और बलि की शक्ति का अनुमान तुम उसके विकराल दैत्यों को देख के लगा सकते हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य शाम को अगले स्थान पे ले जाते हैं, और वहां जाके शाम कहता है कि आचार्य, ये कौन सा विचित्र स्थान है। और फिर आगे शाम पूछेगा कि आचार्य, ये विचित्र लोक किसका है। और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि ये है तलातल, जिसका अधिपति मैं है, जो बहुत ही शक्तिशाली है और मेरी ही तरह दानवों के गुरु हैं। असीम शक्ति और भव्यता के साथ महाबली में सभी दानवों को युद्ध कौशल और शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा देते हैं। और तभी मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शाम कहता है कि गुरु मैं का राज अत्यंत ही सुंदर है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य शाम को आगे की ओर ले जाते हैं, एक नए लोक की ओर। और वहां पहुंच के शाम कहता है आचार्य, ये कौन सा विचित्र लोक है, जहां इतने भयावी जीव और विषधर हैं। और फिर तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं हाँ, ये पराक्रमी क्रोधवश का राज्य महातल है। सृष्टि के भयावह और विशालतम विषधर इनके अधीन है। नागराज दक्षक तक अपने विष को शक्तिवर्धक बनाने के लिए क्रोधवश को अपना विष प्रदान करते हैं, और क्रोधवश वासुकी के अधीन है, जो कि पाताल लोक के राजा हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य शाम को आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि ये है रसातल, दानव राज वाणी का राज्य, जो कि सदा ही ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देते आए हैं। इनका देह अधर्म की स्थापना है, अतः सृष्टि के विनाश के कार्य में यहाँ के दानव निपुण हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य शाम को आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि ये है पाताल, और बताते हैं कि यहाँ नागराज वासुकी का राज्य है। इनकी शक्ति के आगे तो समस्त लोग कांपते हैं। नागराज वासुकी के सहस्त्र फन है,
इनकी नागमणियों में इतनी शक्ति है कि ये समस्त ब्रह्मांड का अंत कर सकती हैं। और मित्रों आगे देखेंगे तभी शाम कहता है कि पाताल लोक के रहस्य जान के मैं अत्यंत ही विस्मित हूँ गुरुदेव। और शाम कहता है कि किंतु आपने मुझे 6 ही तल दिखाए और 7वां तल देखने की मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। और शाम कहता है पिताजी ने हमेशा मुझसे दुद्धता की है और फिर उन्हें महादेव की सहायता भी मिल जाती है। और आगे कहता है कि आचार्य क्या कोई ऐसा है जो वासुदेव श्री कृष्ण को महादेव से सहायता मिलने ही ना दे। और फिर तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि सत्य कहा शाम, मैंने तुम्हें सारे तल नहीं दिखाए क्योंकि पाताल लोक का सबसे भयानक तल दूसरा तल है जिसे हम तुम्हारे बिना देखे ही पार कर आए। और कहते हैं कि ये देख रहे हो, यहाँ से सृष्टि का अत्यंत गहन स्थल बितल प्रारंभ होता है। और एक बात, यहाँ महादेव भी श्री कृष्ण की सहायता नहीं कर सकते। और फिर तभी शाम कहेगा कि परंतु ये कैसे संभव है, बितल में ऐसी क्या विशेषता है। और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि वहाँ महादेव ही हैं। और तभी मित्रों आप लोग आगे देखेंगे शाम कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बितल में स्वयं महादेव हैं और यदि वो वहाँ हैं और वो श्री कृष्ण की सहायता ना करें, ये कैसे संभव है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ऐसा कौन सा धर्म संकट है। और फिर तभी महादेव बताते हैं कि देवराज इंद्र उस असुर योद्धा का नाम है हटकेश्वर। और तभी आप लोग आगे देखेंगे कि शाम पाताल लोक में उनका रूप देखते हैं और कहते हैं कि ये तो महादेव का ही रूप है, ये कैसे संभव है। और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि महादेव पाताल में भी विराजमान है हटकेश्वर महादेव के रूप में, इसलिए महादेव श्री कृष्ण की सहायता के लिए यहाँ नहीं आएंगे। और तभी शाम कहता है नहीं आचार्य, ये तो असंभव प्रतीत होता है, महादेव स्वयं इन असुरों के योद्धा के रूप में, यह तो असंभव है। और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि इसके पीछे एक विशाल घटना है। तो मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे इस एपिसोड में कि कैसे महादेव को श्राप मिला, असुरों के तल बितल तल में चले गए और कैसे महादेव ने अपने अंश को, अपने हटकेश्वर स्वरूप को पितर लोक में सदैव विद्यमान रहूंगा कहा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, आगे और भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।